नमस्कार। हम हैं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ हैं डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल जी, जो कि संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नेपाल हिंदू राष्ट्रीय पुनः स्थापना मंच के। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, जिस तरीके से आप लगातार नेपाल के मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं, वहाँ पे जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आप खुलासे करते रहते हैं। अभी आप फिलहाल एक हफ्ता नहीं हुआ है कि आप फिर दोबारा नेपाल गए थे। क्या स्थिति है अब इन सब चीजों को लेकर के? ऐसा है, नेपाल में अब इनका समय पूरा हो गया। अभी ये भ्रष्टाचारी सरकार चला के इन लोग अपना ये कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी सरकार लेके, ब्रिगेड लेके, प्रधानमंत्री स्वयं भ्रष्टाचारी में फंसा हुआ है। प्रचंड स्वयं भ्रष्टाचारी में फंसा हुआ है। शेरबहादुर देवा स्वयं भ्रष्टाचारी में फंसा हुआ है। जितने भी ब्रिगेड, आरजू देवा स्वयं भ्रष्टाचारी में फंसा हुआ है। तो इनके ऊपर कार्रवाई कब तक होगा? तो न्यायालय क्यों संज्ञान लेने में देर कर रहा है, और न्यायालय इनको क्यों समर्थन दे रहा है, क्यों इनको शरण दे रहा है, ये जनता जानने चाहते हैं। विश्व के जनता जानने चाहते हैं। एक नंबर तो न्यायालय का काम ये है कि इनका फाइल जब आया मुद्दा है तो इनको तो जल्दी करके जल्दी भ्रष्टाचार के छानबीन के लिए आदेश देनी चाहिए। क्यों आदेश नहीं दे रहा है? और वहाँ के जो सीबीआई भी है, सीआईबी और जितना भी सिक्योरिटी है, जितना पुलिस है, जितना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो लोग चुप क्यों बैठा है? तो इसका मतलब जो भ्रष्टाचारी आगे ऊपर में बैठा, जो मर्डर करके, हत्या करके ऊपर बैठा है, तो उनको शरण क्यों दे रहे हैं ये, और उनका ऊपर में हाँ में हाँ क्यों मिला रहा है, और जिला प्रशासन क्यों इनको ये कर रहा है? क्योंकि वहाँ में अत्याचार हो रहा है देश के ऊपर में। तो इसीलिए इसको जनता जानने चाहते हैं, विश्व का जनता जानना चाहता है। नेपाल में सबसे बड़ा गंदगी फैल चुका है। तो ये गंदगी को ये लोग साफ करने का तो काम नहीं है, और न्यायालय को भी साफ करने चाहिए था। न्यायालय भी चुप बैठा हुआ है, शरण दे रहे हैं, और पुलिस प्रशासन शरण दे रहे हैं, इनमें जांच एजेंसी शरण दे रहा है। और ये भ्रष्टाचारी को कब तक इनका गिरफ्तारी होंगे और कब तक ये जेल जाएंगे? क्योंकि जनता का देखिए, भूटानी शरणार्थी बना के ये जो अभी आरजू देवा परराष्ट्र मंत्री है, भूटानी शरणार्थी बोल के उसने नेपाली नागरिक को बेच दिया, बिक्री कर दिया खड़े खड़े। और उसके बाद में जो सरकारी जमीन है ललिता निवास, उसको बेच दिया। उसके बाद में जो प्रचंड है, जो उसने खुद ही कबूला कि मैंने 5000 लोगों का, जनता को हत्या किया। उसके बाद में ऊपर प्रधानमंत्री कैसा बन सकता है? उसके ऊपर में क्यों जांच नहीं हो रहा है? और ओली, केपी ओली जो अभी जो प्रधानमंत्री बना है, ब्रिगेड बना है, जो भ्रष्टाचार का ब्रिगेड बनाया है, मास्टर माइंड है, तो वो खुद ही चाय प्रकरण में फंसा हुआ है। तो उसका जांच क्यों नहीं हो रहा है? उसको अरेस्ट क्यों नहीं, उसका छानबीन क्यों नहीं कर रहे हैं? और जितना भी है यहाँ में अर्थ मंत्री है, जितने भी मंत्री है, सारे के सारे भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। तो इनका जांच नहीं हो रहा है, और इनको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शरण दे रही है, सीआईबी शरण दे रही है, और न्यायालय शरण दे रही है। ये जनता जानने चाहता है, तो जनता का न्याय कहाँ मिलेगा? मतलब आप कहना चाह रहे हैं प्रशासन से भी बढ़कर हैं ये लोग? और प्रशासन को भी बढ़कर, प्रशासन को दबा के रखते हैं, प्रशासन को दबा के रखते हैं। ये शासन है कि इनके जो खुलासे हैं फिर वो कैसे होंगे सर? इन पे कार्रवाइयाँ कैसे होंगी सर? आप कह रहे थे मानव अधिकार भी जाएंगे आप? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार नहीं, इनका कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल से ही होगी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल से मानव अधिकार का हनन हो रहा है, मानव अधिकार की तरफ से करेंगे। कह रहे थे ना हम कंप्लेंट देंगे। कंप्लेंट नहीं, रीट डालेंगे, मुद्दा डालेंगे इनके ऊपर, मुद्दा दायर करेंगे इनके ऊपर। तो उसके लिए हमको थोड़ा समय और प्रपोजल बना रहे हैं, किस ढंग से हम, किस प्रक्रिया से आगे बढ़े इनके खिलाफ। तो किस तरीके से इन्होंने हनन किया है। क्या आप दिवाली वहीं मना कर आए हैं नेपाल में? हाँ, दिवाली नेपाल में थे मैं। तो दिवाली का कैसा माहौल रहा वहाँ पर? वहाँ में दिवाली का माहौल अच्छा रहा, और मैं जनता से संवाद भी किया हूँ, और टेलीविजन में संवाद भी किया हूँ। आप जनता टेलीविजन में जाइए, मैंने संवाद किया हुआ। और वहाँ में हम लोग एक लाइव प्रोग्राम किया है, आदान प्रदान और शुभकामना का, और जनता टेलीविजन में किया है। तो ये सब करके हम उसके बाद हम वापस ही आए, मतलब भारत आ गए वापस? भारत आए वापस। तो अब आप और देशों से भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोग भी इस पे कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं दें? ये तो हो रही हैं। नहीं, जो गलती करता है वो क्या प्रतिक्रिया देगा? आप ये बताइए। मैं अन्य देश जो है, अन्य देश तो प्रतिक्रिया मैं ले रहा हूँ, उनका मैं संज्ञान ले रहा हूँ कि उनको इस तरीके का है, हमें बताए हमें क्या करनी चाहिए। तो इसलिए उस सब का चिट्ठी लेके हमको यूएन में जाना पड़ेगा कि इनको बर्खास्त करना होगा। जिस तरीके से बांग्लादेश से प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, श्रीलंका से राष्ट्रपति को भागना पड़ा, तो नेपाल से ये लोग भागेंगे।
इनको तो भागने का भी मौका नहीं मिलेगा, उसको वहीं बांध के रखा जाएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जैसे बांग्लादेश में जिस प्रकार से मैडम के साथ हुआ है जो प्रधानमंत्री शेख हसीना हसीना जी के साथ, ऐसे ही होगा क्या इनका भी? आप नहीं, ये इससे भी ज्यादा होगा। नेपाल में तो अति नहीं अत्याचार कर चुके हैं ये लोग। अच्छा। जनता को हनन किया, जनता को दमन किया, जनता को हत्या किया, जनता को भ्रष्टाचारी से लूट के पूरा देश के क्या देश को बेच दिया, सीमाना बेच दिया, कुछ छोड़ा नहीं है ये लोग ने। कहने का कुछ भी नहीं है यहाँ में। अभी सर सारे त्योहार अभी बीते ही हैं, अब छठ जो है महापर्व अभी एक ही दिन बचा है सर। जी, इसके लिए मैं सब जितने भी हमारा भाई है तो वहाँ पर भी मनता ही है, बिल्कुल बनता है। मध्य प्रदेश में पूरा छठ मनाते हैं और बहुत पारंपरिक हिसाब से मनाते हैं और अपना संस्कार संस्कृत उनको संभाल के उसी हिसाब से आगे जाते हैं। इसलिए उनको मैं संपूर्ण को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते हैं और आगे इनका अच्छा हो और हमारे हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना हो और भ्रष्टाचारी का अंत्य हो और इनको देश छोड़ के जाना पड़े। जाने भी नहीं देंगे, इसको वहीं हत्या करके इनको वहीं कार्रवाई किया जाए। इस तरीका का हम संदेश देते हुए क्या हत्या? ये जितने आदमी का हत्या हुआ है इनका जिम्मेदार तो ये लोग है ना, ये जो नेता लोग हैं। तो इसीलिए इसका हम ये किया जाए तो हम उनको सबको शुभकामना देते हैं और हम इसके बाद में फिर दोबारा हम मिलेंगे। तो युवाओं के लिए क्या रहेगा सर? क्योंकि युवा के देखिए जो दिन हमारा हिंदू राष्ट्र आएगा उस दिन 1 करोड़ युवा 1 महीना के भर्ती करेंगे। आप ये पक्का है, लिखित में रखे और कोर्ट से ओथ लेके ले ले। 1 महीना में 1 करोड़ युवा भर्ती करेंगे और आर्मी में 20 लाख युवा और भर्ती करेंगे। नहीं तो देश का सुरक्षा नेपाल में नहीं तो देश का सुरक्षा कहाँ है? देश का सुरक्षा ही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग काम करना है और भंसार को जीरो करेंगे। और वहाँ में महिलाओं की कैसी स्थिति है वहाँ पे? महिला को अभी जितने महिला है उनका पति सब विदेश में है, रोजगार है ही नहीं और उनका समस्या है जो है उसका भी समाधान किया जाएगा। जब यहाँ नौकरी मिल जाएगा तो सब आ जाएगा, तो अपने फैमिली में माहौल में रहेंगे और अच्छा रहेगा, वो सबका लिए सुख शांति बना रहेगा। कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं, आइए सब जनता विश्व की जनता एक होकर हमारे नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाए और 1 करोड़ युवा भर्ती करे, भंसार जीरो करे और 20 लाख आर्मी में हमें और ये करें और टेक्नोलॉजी अपडेट करें और फाइनेंस इस सब इकोनॉमिक्स अर्थ देश में कैसे लिया जाए उसका प्लान करें। ये मैं आग्रह करते हुए सबको आग्रह करता हूँ, आइए सब एक प्लेटफॉर्म में एक साथ जुड़ के एक प्लेटफॉर्म में हाथे मालो करके हम लोग काम करें। यही मेरा शुभकामना संदेश रहेगा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।